हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम शशांक रॉय और आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो कि आपके इको और एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और कॉप 28 में से रिलेटेड क्वेश्चंस लगातार पूछे जा सकते हैं। ये है आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी के बारे में। जनरली हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में या डीकार्बोनाइजेशन के बारे में जब सुनते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। सो कॉप 28 में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के बारे में बातें चल रही हैं कि वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम जो है अपनी इकोनॉमी के सर्टेन सेक्टर्स को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी इकोनॉमी के सेक्टर हैं जिसके थ्रू हम इनको डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, डीकार्बोनाइजेशन, कॉप 28। नाउ जब हम डीकार्बोनाइजेशन की बात बोलते हैं तो हमारे सामने कुछ एक ट्रेडिशनल पैटर्न आता है। पैटर्न क्या है कि फैक्ट्री का जो इमिशन है उसको रोक दो, फैक्ट्री के इमिशन को कट कर दो, हमारे जो कार के जो इमिशन है, वेहिकुलर पॉल्यूशन है, उनको आप कट कर दो। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है उसको कंट्रोल किया जाए। और क्या है, कोल को फेज आउट किया जाए, और क्या कहते हैं, हाइड्रोजन मिशन को प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, सोलर मिशन को प्रमोट किया जाए, इथेनॉल ब्लेंडिंग की जाए। लेकिन क्या इसके अलावा और क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू हम डीकार्बोनाइज कर सकते हैं इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल के और कौन कौन से तरीके हैं। सो अब कॉप 28 में बहुत से फैक्टर, बहुत सी टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कशन हुआ जिसके थ्रू हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्बन को, इकोनॉमीज को और अपने अलग अलग फील्ड में हम डीकार्बोनाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल मेथड, अ क्विक ओवरव्यू। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम एम्फसाइज करता है कि एक स्ट्रॉन्गर इफर्ट्स बियॉन्ड पेरिस एग्रीमेंट के बियॉन्ड जाके हमें कुछ और एफर्ट्स करने होंगे ग्लोबल वार्मिंग को इमीडिएटली कंट्रोल करने के लिए। और उसमें जो है वो एक है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत कम समय में बहुत बड़े लेवल पे हम मिटिगेट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर टेक्नोलॉजी क्या है? सीडीआर में क्या होता है? सबसे पहले डिलिबरेट ह्यूमन एक्शन, यानी कि आप टेक्नोलॉजी की मदद से या कुछ और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सीधे एटमॉस्फेयर से खींच लेते हैं, ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत से प्रैक्टिसेस हैं। अफॉरेस्टेशन है, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है, हम ढेर सारा जंगल लगा देते हैं। उसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, जिसको DACCS कहते हैं। यानी इसमें बड़े बड़े जो फ्रंट में आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये है डायरेक्ट कार्बन अब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। इसमें बड़े बड़े चिमनीज होती हैं और ये एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करना शुरू करते हैं और धरती के अंदर स्टोर कर देते हैं। बट ये बहुत ही कॉस्टली टेक्नोलॉजी है, हर कंट्री इसको अफोर्ड ना कर पाए शायद। अब डिफरेंट CDR मेथड्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन के, कंट्रोल के क्या क्या अलग अलग मेथड हैं। पहले क्या है, अफॉरेस्टेशन है। इसमें हम इसमें अगर कहीं जंगल हमने काटा है तो उसके बदले में हम कहीं जंगल लगाते हैं या हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्टिंग डिग्रेडेड लैंड्स इनटू फॉरेस्ट, कंट्रीब्यूटिंग टू नेगेटिव इमिशन। जब हम किसी भी डिग्रेडेड लैंड को यूज करते हैं और वहां पे कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, फॉरेस्टेशन करते हैं, तो उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट होता है। क्या होता है कि वहां पे नेगेटिव इमिशन होने लगते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन ये है कि $200 पर टन CO2 बट रिक्वायर्स केयरफुल लैंड सिलेक्शन। अगर देखें तो इस तरीके से भी डिग्रेडेड, आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जमीन पे यानी किसी लैंड पे हम एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है कार्बन को कंट्रोल करने का, ऑफसेट करने का। दूसरा है बायोचार। बायोचार क्या है, इसको प्रोड्यूस करते हैं थ्रू पायरोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो है जैसे खेतों से निकलने वाला जो पराली को ले लीजिए, घाय जो भूसी है, डंठल है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं जो फूड इंडस्ट्री से निकलते हैं, एग्रीकल्चर से, ये स्टेबल कार्बन स्टोरेज का मौका देता है। इसका कॉस्ट जो है लगभग $10 से 350 पर टन आएगा विद पोटेंशियल बायोमास कंपटीशन। तो बायोचार भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। तीसरा हुआ BECCS, बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। इसमें क्या करते हैं, बायोमास एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, कैप्चर करते हैं CO2 स्टोरेज को अंडरग्राउंड। ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका कॉस्ट आता है $50 से $200 पर टन। नाउ डायरेक्ट एयर क्लीन कार्बन कैप्चर, ये सबसे बढ़िया तरीका है, धांसू तरीका है, बट टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, बहुत कॉस्टली है, अफोर्डेबल नहीं है हर एक कंट्री के लिए, मोस्ट एक्सपेंसिव है कि आप सीधे डायरेक्ट मशीन के थ्रू आप एटमॉस्फेयर से कार्बन को सोख ले, अब्सॉर्ब कर ले। नाउ इनहेंस रॉक वेदरिंग,
ये भी हो सकता है। इसमें क्या कहते हैं कि सिलिकेट रॉक्स को पुलवराइज करते हैं, उनकी वेदरिंग को एक्सेलरेट करते हैं और CO2 को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसका कॉस्ट जो है ये भी कम है, बट ये सस्टेनेबल नहीं है ना। ओशन अल्कलिनिटी इनहेंसमेंट, ओशन की अल्कलिनिटी को हम इनहेंस कर सकते हैं और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कार्बन इमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अल्कलाइन सब्सटेंस सी वाटर में हम मिला देंगे ताकि इनका नेचुरल कार्बन जो है कैपेसिटी, हमारे जो ओशियंस हैं टीम, हमारे जो ओशियंस हैं ये आपके कार्बन सिंक हैं, ये बहुत बड़े लेवल पे कार्बन को ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम अल्कलाइन मैटर्स को, मटेरियल को अगर हम समुद्र में मिला दें बड़े पैमाने पे, तो समुद्र के कार्बन ऑब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये सस्टेनेबल तरीका है। ये सस्टेनेबल तरीका थोड़ा महंगा जरूर है, बट ये सस्टेनेबल तरीका है और विद रिस्क ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम माइनिंग। तो ये एक रिस्क है, लेकिन फिर भी आप इसको कर सकते हैं ना। दूसरा, CDR एज अ पॉलिसी, कार्बन कैप्चर, कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर पॉलिसी के तौर पे हम देखें तो इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एम्फसाइज करता है कि हमें अप्रोप्रिएट गवर्नेंस मैकेनिज्म लाना होगा, पॉलिसीज लानी होगी ताकि अलग अलग तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर पाए। क्योंकि ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और कौन सी टेक्नोलॉजी आपके लिए सूटेबल है और अफोर्डेबल है। और यह भी देखना होगा कि आप जिस टेक्नोलॉजी का यूज करने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कंट्रोल करने के लिए, क्या वो टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल है। सो पॉलिटिकल कमिटमेंट फॉर इंटीग्रेशन इनटू क्लाइमेट पॉलिसी, reliable measurement and reporting and verification of carbon flows are crucial for any kind of decision। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेट करना होगा और अपने पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी कार्बन कैप्चरिंग से रिलेटेड इनिशिएटिव लेने होंगे। ये अलग अलग तरीके थे, जैसे CDR और ओशन अल्कलिनिटी से एनहेंसमेंट बढ़ सकता है। उसके अलावा आपका इनहेंस्ड रॉक विदरिंग के थ्रू भी हम CO2 कैप्चर कर सकते हैं। डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर स्टोरेज फैसिलिटी है, इसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है बट इफिशिएंट तरीका हो सकता है। बायो एनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, उसके बाद बायोचार, ये भी फैसिलिटी है जहां पे हम बायोमास को यूज कर सकते हैं। और अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ये तो हम जानते ही हैं, हमने इसके लिए एक फंड बनाया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत। कैंपा, कैंपा कोला नहीं है, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है ये कैंपा। तो ये रहा आज का टॉपिक। इसके साथ हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।